Inreng Inchibay, Kaunau Hi, my brothers and sisters, my Unau brother and sister, Inreng Inchibay, good afternoon. Today, I am here to speak the truth only, and the truth only, we will stand the truth. We will stand with the truth, I will speak only the truth. आज मैं यहाँ पर इस मंच पे खड़ी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरी भारतवर्ष इस भाषण को सुने, इसलिए मैं कोशिश करूँगी हिंदी भाषा में ज़्यादा तरीके से बात करूँगी, क्योंकि मणिपुर 3 मई से जल रहा है, 3 मई से जल रहा है। 4 मई में इतना खतरनाक इंसिडेंट हुआ है। ये 2 जगह पर हमारे बेटियों को, 2 जगह पर हमारा बेटियों को रेप किया गया है। एक इम्फाल में 2 जने को मार डाला गया रेप करने के बाद, और एक जगह पर जो हुआ है हम सब ने देखा। इतना दुख की बात है। आज हम सिर्फ ये नहीं है, ये जो है हमारा मणिपुर में जो मैटेई टेररिस्ट और मैटेई मिलिटेंट्स ने जो रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज जो किया है, सिर्फ इस बार नहीं है। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट 2006 in 2006 16th of January. Rape and sexual abuse have been used by the Meitei terrorists in to subjugate the tribals belonging to the Kuki, Mar, Zomi, Mizo tribes. During in that day 21 लोगों को हमारे बेटियों की रेप हुआ है ट्राइबल एरिया में। ये क्यों हुआ है? क्योंकि 2004 in 2004 ये हमारा इंडियन आर्मी का ऑपरेशन हुआ है, ऑल क्लियर ऑपरेशन ऑल क्लियर, क्योंकि वहाँ पर इतना भी मैटेई टेररिस्ट है और मैटेई मिलिटेंट्स है। चांदेल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो वैली एरिया से ट्राइबल एरिया में चला गया है। वहाँ पर हमारे इनोसेंट ट्राइबल लोगों को वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहुत बुरी तरीके से, कोई किसी की मार हुआ है, कोई किसी की रेप हुआ है। आज 21 लोगों को, ये पहली बार नहीं है कि मैटेई मिलिटेंट्स और मैटेई जो मिसक्रेंट्स लोग ने हमारे बेटियों पर उनकी इज्जत लूटा है, पहली बार नहीं है। ये 10 साल से चल रहा है। इसलिए आज हम ये कहने चाहते हैं उन सब मैटेई लोगों के साथ, उन सब लायर के साथ, उन सब जानवरों के साथ हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। We want separate administration. Unless and until there is separate administration, there can be no peace between the Kuki, Mar, Mizo, Zomi, Unau tribes and the Meitei people. जो हमें नफरत करते हैं, जो हमें नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, हम अपने ट्राइबल, अपने हिल एरिया में रहेंगे, वो अपना वैली एरिया में रहे, हम खुशी से रहेंगे। हमारा पीएम मोदी से हमारा निवेदन है कि चुप रहने से जल्द हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में और भी मैटेई मिलिटेंट्स का मौत भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग हमारे ट्राइबल एरिया में आते हैं। आप यहाँ तक जानिए, इतना भी मैटेई मिलिटेंट्स का मौत हुआ है, कोई भी वैली में नहीं हुआ है, वो ट्राइबल एरिया में हुआ है, क्योंकि वो लोग आते हैं हमारे गाँवों को जलाने के लिए, हमारे बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, हम लोगों को मार डालने के लिए। हमारे विलेज वॉलंटियर्स लोग ने उनको हमला किया है। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी तक लगभग 200 गांवों जल चुका है, लगभग 117 लोगों की मौत हो चुका है, लगभग 360 चर्च एंड चर्च क्वार्टर्स को जला चुका है, और लगभग 80,000 लोगों की डिस्प्लेस हो चुका है। इन मिजोरम alone there are about 12,500 displaced people. Thanks to the Mizoram government, thanks to the Mizo people for your helping hand. Thank you very, very much. And I would like to say one more thing. During the operation in 2006 in the tribal area, now it is called Perzol district. During that time, one of our army, Lieutenant Colonel Bakshi was martyred during that operation. So I would like all the Indians, मैं चाहती हूँ पूरी भारत ये जाने, जो मैटेई मिलिटेंट्स जो है, आज पहली बार उन्होंने हमारे साथ हमला नहीं किया है। बरसों से, more than 20 years before से ये हमला चल रहा है कि वो लोग हमारे साथ ऐसे खिलौने हटकर
खिलौनी कर रहा है कि हमारे बेटियों के साथ इसी तरह कर रहा है। अभी पीछे जो लांगजा में क्या हुआ, लांगजा विलेज में हमारा बेटा डेविड का इतना बेरहमी से मारा गया है, उनका सिर काटा है, उनको टांगा गया है, उनके पूरी शरीर को चॉप किया गया है। और इसी तरह बेरहमी से जानवर भी ऐसे नहीं करते। They are more than animals, they are more worse than animals. So we cannot stay together with the beast, the Meitei lion. We cannot stay together. We want a separate administration as soon as possible. Unless and until we got justice for our brothers and sisters, our sons and daughters, we will fight till our last breath. जब तक हम सांस, हमारे सांस है, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हमारे बेटियों के लिए, हमारे बेटाओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे बहनों के लिए, जिसने अपने घर खोया, जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपने बेटियों को खोया, जिसने अपने इज्जत को खोया, उनके लिए हम लड़ेंगे। जब तक जस्टिस ना मिलेगा हम लड़ेंगे। और जब तक हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, जब तक हमारे सांस है, जब तक हम लड़ेंगे। हमारा पीएम आज तक इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चुप रहा, सीएम बीएम चुप रहा, मोदी जी चुप रहा, हमारे होम मिनिस्टर चुप रहा। क्यों? क्योंकि मणिपुर एक बीजेपी सरकार है, क्योंकि वो डरता है अपना बीजेपी सरकार गिर जाए। सिर्फ उसी के लिए इतना लोग मरने के बाद भी वो चुप रहा। इतना स्वार्थी, सेल्फिश पीएम, शेम टू यू, सेल्फिश पीएम, सेल्फिश सीएम बीरेन सिंह, सेल्फिश मोदी, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पार्टी को बचाने के लिए हमारे बेटियों का इज्जत लूट रहा है, नंगे घुमाया गया है, अपने घर की बच्चों को नंगे घुमा रहा है, अपना बेटियों को। लेकिन उसको शर्म नहीं, विदेश में जाकर भाषण दे रहा है, शर्म नहीं है हमारा पीएम मोदी को। अपने घर में इतना सब कुछ होने के बाद अब्रोड में जाकर भाषण दे रहा है, उसको पीएम कहने का लायक नहीं है। ऐसे पीएम होने से तो भारत में हम बिना पीएम में रहना ज्यादा अच्छा है। जो अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, दूसरी घर की प्रॉब्लम को कहाँ सॉल्व करेगा। इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ पूरी हमारे भारत निवासियों से मैं विनती करना चाहूँगी, जब तक हमारे सांस है, हम लड़ेंगे जस्टिस के लिए और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लड़ेंगे। कलोमी, जय हिंद।